क्लास 12th इंग्लिश मीडियम के ज्योग्राफी के बच्चों का यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है। और चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे किसी भी अदर बोर्ड के बच्चे हों, किसी स्टेट के बच्चे हों, तो उनके लिए देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सेशन रहेगा। और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, डिस्कशन लास्ट तक चलिएगा। सभी जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो एक से बढ़कर एक है, और यहाँ से प्रश्न आप लोग को आपके एग्जामिनेशन में देखने को ज़रूर मिलेंगे। और सिंपल लैंग्वेज में भी है, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको अगर एक बार दो बार स्टडी करते हैं तो अच्छे से आपका तैयार भी हो जाएगा। तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए और फटाफट से इसका लिंक जो अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए। देखिए, किसी भी अदर बोर्ड का जो इंग्लिश मीडियम में जो लेक्चर है बहुत ही कम यूट्यूब पर है, और फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो डिस्टेंस का भरपूर लाभ उठाइए, और जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको लाभान्वित जरूर कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा आप लोग के लिए इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वर्क कर सकूं। हालांकि यूपी बोर्ड के जो मतलब जो हिंदी मीडियम के जो बच्चे हमारे साथ हैं, जो अदर स्टेट के, वो लोग अपना भरपूर योगदान देते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के बच्चों की संख्या भी कम है। इसलिए हम लोग के पास अभी चैनल पर डिजिटल चैनल पर भी लेक्चर कम है। तो जैसे आप लोग की संख्या बढ़ेगी, मैं बहुत सारे वीडियोज़ आप लोग के लिए अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, महत्वपूर्ण सेशन में हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है। देखिए, संचार की बात हो रही है यहाँ पर, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही है। देखिए, मोदी जी बता रहे थे कि कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, बहुत अब कम्युनिकेशन स्किल के रूप में मंत्री भी रखे गए हैं तो डेवलपमेंट करने के लिए। तो कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग बात करें तो कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस इन विच द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन takes place between two person through verbal, non-verbal and visual message. It is called communication. देखिए, बिटवीन टू और मोर देन टू ना, अमॉन्ग टू मोर, बिटवीन टू और मोर देन टू, जैसे व्यक्ति हो गए, दो लोग हैं, दो से अधिक लोग हैं, तीन लोग हैं, चार लोग हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, जो कोई भी आइडियाज़ होता है या इन्फॉर्मेशन होता है उसका एक्सचेंजिंग किया जाता है। एक दूसरे से क्या किया जाता है, एक्सचेंजिंग किया जाता है उसका। वो देखिए, अब एक्सचेंज करने का जो मीडियम हो सकता है वो वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है, और विजुअल मैसेज के द्वारा वो लोग बातें अपने एक दूसरे से शेयर करते हैं। कोई किसी के पास बात करके कर रहा है, कोई कभी क्या होता है विजुअल तरीके से होता है, कभी नॉन वर्बल होता है। तो ये सभी का सभी जो प्रोसेस होता है, उन सभी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जियोग्राफी का यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस। देखिए, मैंने तो बात कर लिया कि वर्बल, नॉन वर्बल और जो बातें हो रही थी आप लोगों से, तो मैं उसमें बारे में बता दिया जाए आप लोगों की नहीं वास्तव में चीज़ें कैसी होती है। देखिए, वर्बल के बारे में कहने का मतलब जैसे स्पोकन करते हैं, जैसे हम लोग, जैसे मीन्स ऑफ कहा गया, रेडियो की बात हो गई, टेप रिकॉर्डर की बात हो गई, जैसे मैं रिकॉर्डिंग करके या तो इस जो आप लोग को लेक्चर प्रोवाइड कराया जा रहा है ये चीज़ें, तो रेडियो की बात हो गई। जैसे रेडियो पहले के बुजुर्ग वगैरह लोग ज़्यादा सुनते थे, अब तो धीरे धीरे दूर जा रहा है ये। तो रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, तो ये सभी वर्बल की बात हो गई। नॉन वर्बल के बारे में बात किया जाए तो देखिए, गेस्चर हो गया, विजुअल मैसेज हो गया। गेस्चर में देखिए हम लोग मुख्य रूप से अगर बात करते हैं, कोई न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स वगैरह हो गया, टेलीविजन हो गया, तो ये भी हमारे लिए कम्युनिकेशन का ही वर्क करते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या हो रहा है, किसी की विचारधाराएं लिखी गई, कोई हम लोग को अपनी आइडियाज़ जो प्रोवाइड करा रहा है, तो कम्युनिकेट होता है इंसान, तो वो न्यूज़पेपर से कम्युनिकेट हो रहा है, उन पर इन्फॉर्मेशन से हो रहा है, उनकी घटनाओं से हो रहा है, जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनसे हो रहा है। बुक्स वगैरह को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये इनसे फलाने, वो उनको काट दिया, उनको मार दिया, उनको जीत गए, वो उनसे आगे, इनका राइटर वो है, उनका राइटर ही है, तो बुक्स वगैरह से भी देखिए इन्फॉर्मेशन मिलता है। टेलीविजन में भी आप लोग तरह तरह की चीज़ों को देखते हैं, वो मूवी वगैरह हो गया, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो गया कई जगहों पर का, तो ये सभी चीज़ें जो होता है वो कम्युनिकेशन के अंतर्गत ही बातें इसकी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, व्हाट इज मिंट बाई कम्युनिकेशन। व्हाट इज मिंट बाई कम्युनिकेशन। देखिए, कम्युनिकेशन का अगर सीधा सीधा आपसे अगर पूछा जाए कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो ये भी देखिए अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, या तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। द वर्ड कम्युनिकेशन आर कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। देखिए, लैटिन वर्ड है ये जिसका नाम है कम्युनिस, विच मीन्स कॉमन। ठीक है ना, लैटिन वर्ड है ये, एक कम्युनिस से बना हुआ है, जिसका कि जो अगर हम लोग मीन्स निकाल कर लाते हैं, अर्थ निकाल कर लाते हैं, तो कॉमन होता है। ठीक है, COMMON, कॉमन। कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड, कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। सीधा सीधा देखिए, आपको पहले ही बताया गया, वर्बल नॉन वर्बल की बात की गई थी, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की जो बात करता है उससे ही हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, और ये एक लैटिन वर्ड है जो कि कम्युनिस से लिया गया है, और उसका अगर मीनिंग अगर आप देखेंगे तो मीनिंग इसका जो निकल कर आता है कॉमन। ठीक है ना, तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये भी आप अगर वन लाइनर में लिखना चाहेंगे तो आपके लिए पर्याप्त रहेगा। चलिए डिस्कशंस हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलिए डिस्कशंस, और एक नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, 950 690 285 7, उससे व्हाट्सएप मैसेज करके आप खुद भी जुड़िए और लोगों को भी इस नंबर से लाभान्वित करिए। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो PDF होंगे, लेक्चर होंगे, मैं आप लोग को उपलब्ध कराता रहूँगा। और डिस्टेंस से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे रहते हैं उनके लिए लेक्चर बहुत कम है।
तो डिस्टेंस इसको ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग थर्ड की ओर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई डेवलपमेंट। देखिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट होता क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत ब्रॉड थिंकिंग है डेवलपमेंट। तो आइए हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस डायनेमिक प्रोसेस विच एम्स एट अचीविंग हायर स्टेटस इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। देखिए लाइफ का जो एवरी स्फीयर है उसमें क्या करना है, अचीविंग करना है हायर स्टेटस को, ठीक है, उच्च कोटि के जीवन को व्यतीत करना, ठीक है डिस्टेंस, उससे एक तरीके से डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब सर्वांगीण विकास होना, मतलब कोई व्यक्ति है तो उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात हो रही है। द मीनिंग ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट इज ब्रॉड रेदर देन नैरो। इन सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो डेवलपमेंट मीन्स अगर कहा जाए तो प्रोग्रेस है, ठीक है, एडवांसमेंट हो गया, गुड लाइफ हो गया, वेलफेयर हो गया, एक्सेट्रा वगैरह जो होते हैं, इन सभी की चीज़ों को जो किया जाता है वो डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आती हैं, ठीक है डिस्टेंस। अब जान रहे हैं कोई फुटपाथ पर रहने वाला व्यक्ति तो बहुत वीआईपी होटल में तो खा नहीं सकता, वीआईपी व्यवस्थाओं को तो रह नहीं सकता, व्यवस्थाएं वीआईपी स्कूलों में उनके बच्चे तो पढ़ नहीं सकते, कार वगैरह से तो आ ना जा नहीं सकते, तो वो ऑल ओवर जो डेवलपमेंट होता है उसी को ही हम लोग सही मायनों में डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है डिस्टेंस। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। द वर्ल्ड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए जितने भी कॉमन चीज़ें, जितने भी आवश्यक चीज़ें, एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी की जो चीज़ें होती हैं वो सभी की सभी जो होती हैं वो रिलेटेड होती हैं किससे, डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट एक छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूसली चलने वाली एक डायनेमिक प्रोसेस है और बहुत ही मस्त चीज़ है, ठीक है दोस्तों, बहुत ही जानदार चीज़ है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। व्हाट इज मेंट बाय पॉपुलेशन पिरामिड। पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है डिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। देखिए पॉपुलेशन पिरामिड, पिरामिड जानते हैं ग्राफिकल रूप में, जैसे देखते नहीं उतार चढ़ाव पहाड़ की तरह दिखता है आपको, ग्राफिकल का देखते हैं नोटबुक पर। तो पॉपुलेशन पिरामिड भी कुछ इसी तरीके से रिलेटेड है। तो पॉपुलेशन की बात हुई तो जाहिर सी बात है उसमें अब शामिल किया जाएगा लोगों को। तो पॉपुलेशन पिरामिड मीन्स क्या हो जाएगा, एज शेक्स पिरामिड is a triangle shaped structure that represents the age structure and sex ratio of the individuals of particular country। किसी भी पार्टिकुलर कंट्री में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जैसे मेल फीमेल का क्या हो गया, एज स्ट्रक्चर क्या हो गया, उनका जो इंडिविजुअल जो पार्टिकुलर कंट्री के लिए वो लोग क्या क्या अपना भूमिका निभा रहे हैं, तो उनका जो रेशियो बनता है, ठीक है ना, मेल फीमेल का अगर देखा जाए तो जो रेशियन बना कर देखा जाता है, इसमें कोई भी विकास के बारे में, कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ होगी या कोई इवेंट्स के बारे में देखते हैं, कोई डेवलपमेंट के बारे में जब देखते हैं हम लोग, तो वहाँ पर देखिए वो पॉपुलेशन पिरामिड को इंडिकेट करता है। द पॉपुलेशन पिरामिड शोज द एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो पॉपुलेशन क्या होता है, पिरामिड जो होता है वो इंडिकेट करता है, शो करता है द एज, मतलब एज में भी देखिए क्या होगा, कोई हाई एज कोई लोअर एज की बात करें, जैसे कि 18 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 50 हो गया, 55 60 हो गया। तो ये पिरामिड जो होता है पॉपुलेशन पिरामिड इसके बीच में भी डिफरेंस देता है, वो बताता है कि नहीं हाँ ये चीज़ें हैं, या ज़्यादा यहाँ पर जनसंख्या युवाओं की, यहाँ पर बुजुर्गों की जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है। इन सभी के बारे में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं से पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉपुलेशन पिरामिड शोज द एज एंड सेक्स कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। और तो सोशल डिस्टेंस पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और जियोग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न आप लोग का वैसे ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिस्टेंस, तो इसे ज़रूर इसका स्टडी कीजिए और लोगों को भी इससे लाभान्वित ज़रूर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अंतिम प्रश्न हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। लेकिन देखिए आप लोग को सामने दिखा हुआ मिल रहा है डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला डीजे सर। तो लेकिन ये आप लोगों के सपोर्ट का थोड़ा इंतजार है डिस्टेंस इस चैनल को जिसका नाम है डीजे सर। तो अपना सपोर्ट जरूर कीजिए और इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। और कोई भी वीडियो जो आप लोग को मिलता है, कोई भी लेक्चर मिलता है तो उसको पूरा अंत तक देखा करिए, बिल्कुल भी स्किप मत किया करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 5वें प्रश्न की ओर। राइट द नेम्स ऑफ एनी 2 आयरन ओर। 2 आयरन ओर के बारे में बताना है दोस्तों। देखिए हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट जो होगा वो आयरन के मुख्य इंपॉर्टेंट जो ओर हैं। तो हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट आर द 2 मेजर टाइप्स ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया। देखिए इंडिया में बड़े पैमाने पर इनको प्राप्त भी किया जाता है। तो डिस्टेंस ये रहे जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में पूछे जाएंगे आप लोगों से। तो प्रश्नों की आज की सीरीज आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर देते चलें। तो उसके लिए 2 रास्ते मैंने आप लोग के लिए दे रखे हैं। एक आपका देखिए पहले ही मिलता है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, वहाँ पर भी आप बता सकते हैं, जो कमेंट्स मिलता है वहाँ से भी आप बता सकते हैं हमें। उसके अलावा मैंने जो नंबर दे रखा है आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। आपने प्रश्नों की सीरीज भेज सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम रहेगा डिस्टेंस पूरा का पूरा हम लोग उसका सॉल्यूशन करने का पूरा प्रयास आप लोगों के लिए
किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक काम आप लोग ज़रूर करें कि इसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिए। याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एंड केयरिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयरिंग से डीजे सर फैमिली तो अपने बड़े मेंबर्स के रूप में उभरेगी, और उसके साथ ही साथ जो कई जो दूर दराज के बच्चे होंगे, जो बहुत ही अच्छे बच्चे होंगे लेकिन वहाँ तक अभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं पहुँच पाई, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है आसानी से ये सभी चीज़ें, तो वो भी इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, खुद भी लाभ उठाइए और लोगों को भी लाभान्वित जरूर कीजिए, ठीक है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे तंतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी भावनाओं के साथ इस चैनल का जो लिंक है उसे शेयर जरूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय भारत डियर स्टूडेंट्स। लेकिन याद रखिएगा, स्टडी आप लोग को नियमित तौर पर करनी है, और इस चैनल से भी आप लोग को रेगुलरली 1 घंटे से 2 घंटे तक स्टडी जरूर करना है।